इसलिए मैं आग्रह करूंगा परम पूज्य अमावस गिरी जी महाराज के श्री चरणों में कि 2 शब्दों में इस कथा के लिए अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने की कृपा करें। परम श्रद्धेय पूज्य अमावस गिरी जी महाराज। ओम आदित्यादि नवग्रह शुभकरा मेषादयोरासयो नक्षत्राणि सहयोग तीर्थस्तथेवास्तद्गणाः मा शब्दारी तस्तथैव देवसां संध्यास्तथा रात्रयः सर्वे अस्तावर्जङ्गमं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वा मङ्गलम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, माता बहनों, भाइयों, एक छोटा सा हर कीर्तन कर लिया जाए। तब मैं उसके पश्चात में 2 लफ्ज कहूंगा, आपके सामने रखूंगा। एक नहीं सब मिलकर बोलो हे पूर्ण परमात्मा। 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 एक नहीं सब मिलकर बोलो हे परम परमात्मा। विश्व बने धर्मात्मा। विश्व बने धर्मात्मा। विश्व बने धर्मात्मा। विश्व बने धर्मात्मा। सुखी रहे जीवात्मा। सुखी रहे जीवात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा। हे पूर्ण परमात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जात्मा। विश्व बने धर्मात्मा। विश्व बने धर्मात्मा। सुखी रहे जीवात्मा। सुखी रहे नल आत्मा। सुखी रहे जीवात्मा। सुखी रहे परमात्मा। हे पूर्ण परमात्मा हे पूर्ण परमात्मा। पावन हो जीवात्मा। पावन हो जीव आत्मा। एक बने धर्मात्मा। सुखी रहे देव आत्मा। सुखी रहे देव आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा। पावन हो देव आत्मा। विश्व बने
सुखी रहे देव आत्मा, सुखी रहे देव आत्मा। बोलो रमाकांत भगवान की जय, बोलो रमाकांत भगवान की जय, उमाकांत भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। भाइयों, ललितपुर नगर में कथाएं हुआ करती हैं और कथाएं बातन हम लोगों का आधार है। भगवान का चिंतन, भगवान का पूजन, भगवान के चरित्रों को श्रवण जो मिलता है, धन्य भाग है। ललितपुर का अर्थ ही होता है ललित, आनंद आता है। आनंद को ही हम भगवान कहते हैं। भगवान उसे कहा जाता है, भगवान उसे कहना चाहिए जिसको सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहें। सब लोग का अर्थ होता है जड़ चेतन, ज्ञानी अज्ञानी, आस्तिक नास्तिक, राक्षस देवता, ज्ञानी और अज्ञानी। सभी लोग जिसको चाहते हो उस तत्व को हम ब्रह्म कहते हैं और वह ब्रह्म तत्व माना जा सकता है। देखो, हमारे यहाँ वेदांत श्रुति में आया है आनंदेते ब्रह्म, आनंदेते ब्रह्म। हम कहते भी हैं कि सच्चिदानंद आनंद, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, असत चेतन घन आनंद राशि। आनंद को कौन नहीं चाहता है कोई जगत में जो आनंद को नहीं चाहता हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो। है ऐसा कोई दृष्टि में जो आनंद को नहीं चाहता है? आनंद को सभी चाहते हैं। आनंद को नहीं जो चाहता हो वो सामने आके खड़ा हो सकता है कि हमें आनंद नहीं चाहिए? है ऐसा कोई नजर में जो आनंद को नहीं चाहता है? ऐसा है? भाइयों, कुछ लोग तो यह कहते हैं, कुछ लोगों का कथन है कि जो चीज दिखाई नहीं देता है उसको हम कैसे माने। तो हम कहते हैं कि ठीक है, जो चीज नहीं दिखाई देता है उसको मत मानो, जो चीज नहीं दिखाई देता उसको मत मानो, कतई मत मानो। लेकिन याद रखो, स्मरण रहे आप लोगों को, याद रहे, प्रमाण सब मांगते हैं। प्रमाण, प्रमाण दो, प्रमाण दो, प्रमाण दो। प्रमाण 6 प्रकार के होते हैं। प्रमाण एक नहीं होता है, 6 प्रमाण होते हैं। सुन लो, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, धुआं उठ रहा है तो अनुमान किया जाता है कि वहां आग होगा। आश्रित प्रमाण, प्रमाण, आश्रित प्रमाण, प्रमाण। आश्रित प्रमाण, पेट में भूख लगता है और प्यास लगता है, दिखाई नहीं देता है। और तुम कहते हो कि जो चीज दिखाई नहीं देता है उसको कैसे माने? भूख और प्यास दिखाई देता है, क्यों मानते हो? कहते कि जो चीज नहीं दिखाई देता है उसको कैसे माने? भूख प्यास तो नहीं दिखाई देता है, क्यों मानते हो भारतवासियों? कहते हो कि जो चीज दिखाई नहीं देता है उसको कैसे माने? भाइयों, ऐसा बात नहीं है। जो चीज नहीं दिखाई देता है उसको भी मानना पड़ता है। शरीर के अंदर में मन तो नहीं दिखाई देता है, कहते हो कि मेरा मन नहीं चाहता है। शरीर के अंदर में बुद्धि भी नहीं दिखाई देती है, और सारे संसार को नाथ रखी है। बुद्धि के ही द्वारा हम सारे संसार को क्रियमाण बनाते हैं। संचालन, संपादन, रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था क्रियमाण हम बनाते हैं बुद्धि के द्वारा। बुद्धि भी तो नहीं दिखाई देती है भाइयों। तो 3 प्रमाण यह हो गए। सुनो, यहाँ बड़े बड़े विज्ञानी हैं, स्त्री या पुरुष, सब बड़े तर्कवादी हैं।
किस प्रमाण के आधार पर तुम्हें रोटी या पानी मिलता है घर से? बोलो, वहां कौन प्रमाण का प्रयोग करना होता है? बोलो, बिना प्रमाण को रोटी या पानी माई नहीं दे सकती है। घर का सदस्य बिना प्रमाण के आपको ना रोटी मिल सकता है ना पानी मिल सकता है। वहां कौन प्रमाण का प्रयोग करना होता है? शब्द प्रमाण। माई रे मुझे भूख लगा है, हमें रोटी खिलाओ, हमें पानी पिलाओ। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के आधार पर रोटी या पानी मिलता है घर से। सुन लो, यह चौथा प्रमाण है। पांचवा प्रमाण है, इस देश को अपना देश मानते हो, इस देश के निवासी अपने को मानते हो। इतिहास प्रमाण। इतिहास प्रमाण है। छठवां प्रमाण है अनुभव प्रमाण। ये लड़का, ये लड़की, ये बच्चा, ये बच्ची शादी करने योग्य हो गया है, अवस्था इसका हो गया है शादी करने योग्य है। दो व्यक्तियों को रोटी बनाना है, कितना आटा लगेगा? इतना आटा लगेगा। यह अनुभव प्रमाण कहलाता है। तो भाइयों, ऐसा धारणा आत्मा से निकाल दो कि जो चीज नहीं दिखाई देता है उसको हम कैसे माने। जो चीज नहीं दिखाई देता है उसको भी मानना होता है। भाइयों, इस कलिकाल के अंदर में कथा ही ऐसा है जो मानव को आश्रय दे सकता है, शांति प्रदान करा सकता है, शांति दिला सकता है, शांति दे सकता है। वह है भगवान नारायण की कथा है। भाइयों, वह भगवान नारायण की कथा। आप भगवान नारायण ने कहा है कि पुरुष नपुंसक नारीवा, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई असर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भाइयों, जो कपट छल पाखंड को छोड़ करके भगवान की कथाओं को सुनते हैं, धन्यवाद है, धन्य भाग है, धन्यवाद है, धन्य भाग है उसका। वह स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, भगवान की कथाओं में जो चित्त को लगाता है उसका घर पवित्र हो जाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। अब दिन भर 24 घंटा होता है एक दिन में, 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा यदि कथाएं आपने सुन लिया तो कोई बड़ी भारी बहादुरी के कार्य नहीं किया। आप बात 17-18 घंटा व्यर्थ समय जाते हैं खाने में, पीने में, चलने में, बक 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 करने में समय बिताते हैं। आप 1 घंटा 2 घंटा यदि कथा में समय दे दिए तो आपको अपना घमंड हो गया क्या, मैं तो बहुत देर तक ले कथा सुना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान नारायण की कथाएं जितना भी सुना जाए उतना ही कम है। ऐसे मैं आप लोगों को भगवान नारायण से चाहते हैं कि आपकी बुद्धि भगवान सत भावना दें, सत विचार दें, और आप लोग आकर के यहाँ हनुमान जयंती प्रांगण में, हनुमान जी महाराज के प्रांगण में कथाएं सुने। बड़ा सुंदर कथाएं चल रही हैं। हम आए और बड़ा सुंदर आवाज हमको लगा, अच्छी हैं, और आपको अच्छे विद्वान आए हुए हैं, आप लोगों को अच्छी कथाएं सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।